और उस नेत्री के कहने पर मुझे मालूम है इस इलाके में 3 गांव लोहिया गांव चयनित हुआ था और अखिलेश जी बाई नेम बाई फेस उस महिला को जानते हैं। अखिलेश जी से ले जा करके वो महिला ने पत्र दिया था और उसके कहने पर 2-3 गांवों को लोहिया गांव दिया गया और जितने गांवों को लोहिया गांव दिया गया उस लोहिया गांव में चाहे आवास हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, सारा काम हुआ। लेकिन वह महिला किसी ना किसी वजह से आज प्रभावित हुई है। हम लोग कभी उसके सम्मान में ठेस पहुंचाने का काम नहीं किए हैं। कारण क्या हो गया? कारण कुछ नहीं, छोड़कर पार्टी। कारण ये है, आप समझ रहे हैं कारण क्या है? कारण क्या है कि बड़े बड़े मंत्री चले जाते हैं, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। इसका कारण आप भी समझ रहे हैं। या जनता के लाभ के लिए, स्वयं के लाभ के लिए जा रहे हैं। अब जितने मंत्री चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो दूसरे दल से जीत के गए हैं, दूसरे दल के, हमारे दल के समाजवादी पार्टी के 3-3, 4-4 विधायक चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, किस कारण चले गए? कारण क्या था? यह कारण आपको भी पता है और कारण हमको भी पता है। और यहाँ के नेता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा था, माल का नाम लिया था, माल पर विशेष उनकी निगाह है और वही माल अपने लोगों के बीच छीट करके कुछ लोगों को सोचते हैं कि हम तरफ कर लें। उन नेता को ले जा सकते हैं, उनके समाज के लोग नहीं जा सकते। यहाँ लखन राजभर से लेकर के तमाम राजभर समाज के नौजवान समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और वो सारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो जानते हैं कि आज नहीं कल हमारा भविष्य समाजवादी पार्टी और गठबंधन में है और यही गठबंधन हमारे माँ के लिए करेगा, हमारे भाई के लिए करेगा, हमारे बहन के लिए करेगा। अखिलेश यादव ने जो मैनिफेस्टो बनाया है उसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों, गठबंधन की सरकार बना दो। यदि मेरी सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में आपकी बेटियों को LKG से लेकर और ग्रेजुएशन तक फ्री में पढ़ाने का काम करूंगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि किसानों, हमारी सरकार बना दो, आने वाले दिनों में तुम लोगों का सारा कर्जा माफ करने का काम करूंगा। मोदी की तरह उद्योगपतियों का कर्जा माफ नहीं, किसानों का कर्जा माफ करूंगा। तब हमारे जैसा नौजवान और तमाम हमारे कार्यकर्ता, तमाम जनता अगली कतार में खड़ा होकर के अखिलेश यादव के लिए, राहुल गांधी के लिए, गठबंधन के लिए दो हाथ भारतीय जनता पार्टी से करने के लिए तैयार। कोशिश अपने प्रत्याशी को कितने वोटों से जीत दिलाने का काम करें। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। अरे कह रहे हैं कि 2 लाख से आपके प्रत्याशी को हराने के लिए विपक्षी निशाना। कोई लड़ाई नहीं है। आप गाँव में जाकर पता कीजिए, राजीव राय इतने वोटों से जीतेंगे, इतना वोटों से जीतेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की यहाँ जमानत बचाने में कठिनाई, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत कठिनाई होगी। जमानत इस बार बचने वाली नहीं है। राजू राय तब से है, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, राजू राय तब से है। राजू राय के पिताजी लोकदल में रहते थे। राजू राय समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्रा के साथ चंद्रशेखर जी की अंगुली पकड़ करके राजनीति में कदम रखने का काम किया और अखिलेश यादव के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम राजू राय करते हैं। एक आध बातें हैं जो इसके चैनल के माध्यम से मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। राजू राय जब से समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी को छोड़कर इधर उधर जाने का काम नहीं किए। लेकिन इन दल के जो जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इनका इतिहास भूगोल देखिए। कभी एकता दल, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी सोनिया गांधी से बातचीत। इनका कोई चरित्र है क्या? इनका कोई चरित्र नहीं है और जनता इनके वजह से, इनके कुकर्मों से, इनके चरित्र की वजह से जनता उठ चुकी है और समाजवादी पार्टी के ऊपर केवल भरोसा कर रही है। रहा सवाल बालकृष्ण चौहान जी का, बालकृष्ण चौहान भी समाजवादी पार्टी में आकर घूम चुके हैं, कांग्रेस में चले गए, बसपा में चले गए, पहले बसपा से सांसद थे, एक आध राउंड चारों तरफ घूम चुके हैं। और राजू राय ही ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में रहा और समाजवादी पार्टी में भरोसा रखता है, अपने नेता पर भरोसा रखता है। उस राजू राय को हम लोग भारी मतों से नहीं, सबकी जमानत जब्त कराकर हिंदुस्तान की पंचायत तक भेजने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।